राकेश जी, पिछली वीडियो में आपने बताया कि अच्छा, मैं आ जाऊँगा। युवा भारत की जो आपका सबसे पहला संगठन था और उसके काम आपने बताया किस तरीके से राष्ट्र की चेतना को जागृत करने का काम किया। तो युवा भारत के बाद भी क्या कुछ यात्रा आपकी रही संगठन को लेकर के, वो भी मैं जानना चाहूँगा। देखिए, हमारा पहला संगठन तो युवा भारत नहीं था, नवयुवक संघर्ष समिति था, जो स्थानीय स्तर पे बीएससी के बाद हम नौजवानों ने बनाया था बिलारी में। अच्छा। और उसके द्वारा सामाजिक कार्य करे थे। सामाजिक कार्य करते हुए हमारा राजनीतिक टकराव शुरू हो गया राज परिवार से, सामंतों के साथ। और वो यहाँ का इतिहास है जो हमारी दूसरी पुस्तक में, आने वाली पुस्तक में वर्णित होगा। उस दौर में ही हम जयप्रकाश से चूँकि प्रभावित हो रहे थे, 77 हो चुका था और जनता पार्टी सरकार बन चुकी थी, तो छात्र युवा संघर्षवाणी जयप्रकाश का संगठन था, वो हमारा दूसरा संगठन था जिसमें एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के तौर पे हमने काम किया। और उसके द्वारा चलाए हुए देश भर के आंदोलनों में भी हिस्सेदारी ली। वो भी कुछ बड़े आंदोलन थे, जैसे बौद्ध गया में ज़मीन बांटने का आंदोलन, आगरा में झुग्गी झोंपड़ी का आंदोलन, ऐसे आंदोलनों में, और गंधमार्दन पर्वत का आंदोलन उड़ीसा में, इस तरह के आंदोलनों में भी हमने हिस्सेदारी उन लोगों के साथ की। असम आंदोलन का समर्थन। छात्र युवा संघर्षवाणी के बाद किसान आंदोलन था जो मैं बता चुका हूँ, और उसके बाद ये था। अब युवा भारत से के बाद जो संगठन है वो हमने बनाया तीसरा स्वाधीनता आंदोलन। जब युवा भारत समाप्त होने लगा और 2007 आ रही थी, सरकार की भी घोषणा थी कि मनाया जाएगा 150 वर्ष। तो स्वामी अग्निवेश जी से हमारी दोस्ती थी, तो सबसे पहले हम स्वामी अग्निवेश जी के साथ हमने ये कोशिश की कि इसको मनाने के कुछ कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करी जाए। तो स्वामी अग्निवेश जी की सरकारी वार्ता भी की, लेकिन सरकार तो अपने ढंग से करती है काम, क्रांतिकारी चेतना फैलानी नहीं। उसने पूरा का पूरा कार्यक्रम NYK को थमा दिया, नेहरू युवा केंद्र को। हम लोगों ने फिर अपने कार्यक्रम करने की सीधे प्लानिंग की और उसमें एक संगठन बनाया, थर्ड फ्रीडम मूवमेंट, तीसरा स्वाधीनता आंदोलन। और इस आंदोलन के द्वारा हमने पहला कार्यक्रम ऐसा किया कि देखिए, संयोग से हमारी साम्राज्यवाद से सीधे टकराहट हो गई इस आंदोलन। और ये आंदोलन शायद ना कभी हिंदुस्तान में हमसे पहले हुआ और ना कोई कर पाएगा इस तरह की घटना। हमने 1857 के 150 वर्ष लाल किले के अंदर मनाए। अब लाल किला तो पुरातत्व संरक्षण है, उसमें कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता, ये बात हमें डायरेक्टर ने बता दी। इसके बावजूद हमने लाल किले के अधिकारियों को कन्विंस किया, उन्हें तैयार करा देशभक्ति के नाम पे। 1857 के 150 वर्ष हो रहे हैं, इस बात का वो मनाया उन्हें। और अधिकारियों में दो गुट हो गए, एक हमारा कार्यक्रम करा देना चाहता था, एक नहीं करने देना चाहता था। लेकिन संयोग से हमने वो कार्यक्रम करने में सफलता पाई। एक तो अधिकारियों के जिस ग्रुप ने सहयोग दिया, उन्होंने हमें कार्यक्रम करने में इस तरह का माहौल रखा कि उनके सारे कर्मचारी हमारे फेवर में रहे, छोटे छोटे कर्मचारी। दूसरी बात, हमने जो सरकार को लिख के दिया था, जैसे दिल्ली में होता है कार्यक्रम के बारे में, तो उन्होंने पहले तो कोई नोटिस नहीं लिया, होगा कोई संगठन ऐसे कैसे कर लेगा। लेकिन 2 दिन पहले वो चौकन्ने हो गए कि भाई लाल किले में कोई कार्यक्रम होगा और ये नहीं होने दिया जाए, तो पुलिस इसके खिलाफ थी। तो हमारे कार्यालय पे पुलिस ने ढूंढना शुरू करा और संदेश आया कि भाई मिलने, हम लोग नहीं मिले। तब जिस दिन कार्यक्रम था उस दिन सुबह को 6 बजे, चूंकि हमारे कुछ लोग धर्मशालाओं में ठहरे थे, तो इसलिए मैं 6 बजे तैयार होकर, सुबह जल्दी उठने की मेरी आदत है, मैं निकल के जा रहा था जीने पे। तो नीचे से पुलिस वाले चढ़ रहे थे, बोले भाई ऊपर कोई तीसरे स्वाधीनता आंदोलन का दफ्तर है। मैंने कहा हाँ है। तो उसमें राकेश रवि का है, मैंने कहा है। तो बोले उनसे मिलना है। मैंने कहा चले जाइए ऊपर, क्योंकि मुझे पता था ये अरेस्ट करने आ रहे हैं। तो मैं नीचे चला गया
और चल के वहाँ से तुरंत निकल लिया, अपने साथियों के पास पहुँचा। मैंने कहा देखो सरकार का मामला ख़तरनाक है, इसलिए तुम ठीक खिड़की खुलते ही टिकट खरीद के अंदर पहुँच जाओगे। पहले हमारी योजना थी कि अधिकारी हमें अलाउ करेंगे और हम चले जाएंगे, फिर मैंने सुबह खिड़की खुलते ही टिकट खरीदवा दिए और सारे लोग अंदर चले गए। अब हमारे 200-250 लोग जो देश भर से आए थे वो अंदर चले गए। अब बाकी दिल्ली के लोग टिकट खरीद के आते रहे। अब वो कार्यालय में जो पुलिस वाले पहुंचे, उन्होंने कहा कि राकेश रफ़ीक से संपर्क कराइए और आप लोग थाने आइए। तो उन्हें 10 बजे तक का टाइम दे दिया गया कि ठीक है 10 बजे तक आपके पास पहुंचते हैं। 10 बजे उसका फ़ोन आया, तो मैंने कहा भाई अभी तो संभव नहीं है आना। तो 10:15 साढ़े 10 बजे लाल किले के अंदर पुलिस पहुंच गई। अब उसने जब बात की दरोगा ने, तो हमने उससे कहा कि आप पे लाल किले की तरफ से कोई शिकायत है? तो बोला नहीं। तो मैंने कहा ये लाल किले के कर्मचारी खड़े हैं, इनसे पूछिए इन्हें कोई शिकायत है? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हम तो कार्यक्रम करा रहे हैं। तो दरोगा को मुँह उतर गया, वो क्या कर सकता है। मैंने कहा अब लाल किले तो कैंपस है ना, कैंपस के अंदर आप बिना कैंपस के अधिकारी के कैसे काम करोगे, आप जाइए। हमें चला गया। तो हमने ठीक वहीं कार्यक्रम करा जहां बहादुर शाह जफर ने कभी अपनी 1857 में भूमिका निभाई होगी, जहां से बैठ के दीवाने आम में, दीवाने आम के फर्श पे चढ़ के वहीं कार्यक्रम हम लोगों ने करा। हमारे साथ भगत सिंह के भांजे जगमोहन सिंह थे, हमारे साथ डॉक्टर BD शर्मा थे, हमारे साथ इतिहास के प्रोफेसर उदय प्रकाश अरोड़ा थे जो JNU में प्रोफेसर थे, और तमाम इंटेलेक्चुअल लोग थे। और बहुत दीवानगी उस प्रोग्राम की वहाँ चढ़ी। वहाँ साझी विरासत, साझी रोटी का भी कार्यक्रम था, लेकिन हमारी रोटियों को किले के अंदर नहीं आने दिया दूसरी टीम ने। तो फिर कार्यक्रम संपन्न करके हम लाल किले से बाहर निकले और वहाँ जाके सब रोटी खाई। रोटी बनवा के जमात इस्लामी हिंद के लोग लाए थे, सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों ने मिल के पूरी टीम से। हमारे एक और किसान साथी मध्य प्रदेश से आए थे, ईश्वर चंद त्रिपाठी, है ना, वो भी अपने कई लोगों को लेके आए थे, गरीब लोगों को लेके चलते हैं, बड़े अच्छे कार्यकर्ता है। अब रोटी खा के हमने उस दिन बड़ा टाइट कार्यक्रम रखा था। दूसरा कार्यक्रम आर्य समाज भवन में था अग्निवेश के, वहाँ विचार गोष्ठी होनी थी। और उसके बाद जुलूस निकाल के हमें खूनी दरवाजे पे जाना था, जहाँ पे हडसन ने शहजादों के सर काटे थे, मुगल शहजादों के, तलवार निकाल के। जब हुमायूं को मकबरे से उन्हें अरेस्ट करके ला रहा था, तो बहादुर शाह जफर आगे आगे चल रहे, पीछे उनके शहजादे थे। तो हडसन ने वहाँ पे तलवार निकाल के उनके सर काट दिए थे। उसको खूनी दरवाज़ा कहते हैं। वहाँ मोमबत्ती जलानी थी। अब हम लोग जो बैठे वहाँ पैदल ही चले गए लोग, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर। दिल्ली के लोग भी उस जनून में 1857 को याद करते हुए लाल किले से पैदल चले गए वहाँ, और वहाँ जाके मीटिंग हुई। अब मीटिंग के वक्त फ़ोन आने लगे पुलिस वालों के कि आपको जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं है और आप यहाँ से ना निकलें। तो आधा घंटे परेशान होते रहे। फिर हम लोगों को वही बात कहनी पड़ी जो हमेशा कहते हैं कि ठीक है हम उतरेंगे, आप अरेस्ट कर लेना। अब 1857 बनाने में अरेस्ट करना भी तो चुनौती है। तो खैर किसी तरह वहाँ पे हम लोगों ने विचार गोष्ठी करी, 1857 में चर्चा हुई, और उसके बाद हम लोग निकल के खूनी दरवाजे की ओर बढ़े। तो पुलिस तो साथ साथ रही, लेकिन अरेस्ट नहीं करा उन्होंने। और फिर खूनी दरवाजे पे जाके मोमबत्तियाँ जलाई गई। अग्निवेश साथ थे, युवा भारत के संयोजक सरता भारत भी साथ में थी, और जितेंद्र दक्ष थे, और तमाम हमारे साथी थे नौजवान। और तीसरे स्वाधीनता आंदोलन में उसके सभी संयोजक, जिसमें गोपाल राय भी थे, और प्रोफेसर जगमोहन सिंह हम लोगों के कोऑर्डिनेटर थे, भगत सिंह के भांजे, तीसरा स्वाधीनता आंदोलन जो बनाया था, सब लोग उसमें उपस्थित थे और सब ने वहाँ पे वो दिए। तो ये कार्यक्रम ऐसा था जो करा नहीं जा सकता था। अब देखिए इसके बाद आता है 20 सितंबर
हम लोग बैठ के सोचने लगे कि भाई अब क्या करा जाए आगे। तो गॉड गिफ्टेड किताब सुंदरलाल की पढ़ते पढ़ते ये देखा कि 20 सितंबर को बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करा गया था। तो मैंने कहा 20 सितंबर तक तो हम स्वतंत्र भारत की सरकार थी, 20 सितंबर को गुलाम हुए भारत। तो ये मान के हमने 20 सितंबर को हुमायूं के मकबरे में प्रोग्राम करने की बात सोची। अब पुलिस को दरखास्त दी, पुरातत्व को दरखास्त दी, पुरातत्व के डायरेक्टर बदल चुके थे। अब नई डायरेक्टर जो महिला आई थी वो बात समझने ही नहीं को तैयार नहीं थी, बात ही नहीं कर रही थी हमसे सही से। लेकिन हमने कहा कार्यक्रम तो करेंगे, लेकिन फिर वहाँ भी एक निचले अधिकारी मिल गए, पुलिस में गए। पुलिस ने शुरू में जैसे 15 दिन पहले दरखास्त दी तो उठा के एक तरफ को रख दी, लेकिन 3 दिन पहले वार्ता के लिए बुला लिया। वहाँ डायलॉग हुआ। अच्छा, डायलॉग हुआ तो उनकी समझ में बात आ गई। अब ये तो देशभक्ति है ना, किसी की समझ में भी आ सकती है देशभक्ति। हम विरोधी क्यों माने किसी को। समझ में बात आ गई तो बोले भाई आपके कितने लोग आएंगे। मैंने कहा हमारे 500 लोग हो सकते हैं। तो वो बात फंस गई थोड़ी सी। फिर वो बोले अच्छा आप ऐसे कर सकते हो कि अगर प्रोग्राम होता है आप कर लो, टिकट लेके अंदर चले जाना लोग, और बाद में हम देखेंगे पीछे का गेट खुलवा देंगे जिससे लोग आ सकें। अब पीछे के गेट की बात इसलिए हुई कि वहाँ उसके बराबर में एक स्कूल था। वो स्कूल 1857 के एक क्रांतिकारी थे पीर अली, उनके वंशजों का था। हालांकि वो अफ़गान थे, वो बहादुर शाह जफर से नफरत करते थे अफ़गान होने के कारण, लेकिन फिर भी वो 1857 में तो थे पीर अली। तो दिल्ली के संपन्न लोग थे, उनका एक स्कूल चलता था, सिनेमा हॉल भी चलता था। तो खोजते खोजते हम उन तक पहुंच गए और उनसे हमने ये उनका स्कूल मांग लिया था। इस समय हमें गुरु राम सिंह कूका का जो संप्रदाय चलता है, उन लोगों की बड़ी सपोर्ट हासिल थी 1857 के लिए। खाने पीने का सब इंतजाम वो लोग करते थे। तो हमने उस स्कूल में एक मीटिंग कर ली, खाने पीने का इंतजाम हुआ सब लोग। अब ये हुमायूं के मकबरे में हम लोग घुसे तो टिकट लेके, लेकिन हमारी संख्या 500 पहुंच गई। और वहाँ हमने अंदर भाषणबाजी भी हुई और दिया भी जलाए गए, सब काम कर लिए जो वर्ल्ड हेरिटेज में हो नहीं सकते, लेकिन हमने सारे काम कर लिए। और फिर चूंकि हमारे लोग बहुत हो गए तो पीछे का गेट भी खुल गया, उससे निकल के हम लोग उस स्कूल में चले गए। वहाँ आम सभा की गई। प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा भी थे जो आज़ादी बचाओ आंदोलन के थे, डंकल प्रस्ताव की खिलाफत कर रहे थे। बीडी शर्मा भी थी, मेधा पाटकर भी इस प्रोग्राम में आई थी, स्वामी अग्निवेश भी थे, अमरनाथ भाई भी थे। मतलब सभी इस फील्ड के निर्दलीय राजनीति के प्रमुख लोग भी थे, और हमारे थर्ड फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए तमाम लोग भी, उसके संयोजक सब लोग। शाम को मीटिंग हुई। तो 20 सितंबर हमने इस तरह से मनाया। लेकिन हमें नहीं पता था कि 20 सितंबर को एक ऐसा इतिहास रचा जा रहा है जिससे हम अनभिज्ञ थे, जो भारत के लिए एक शर्म की बात है। यानी 20 सितंबर को उसी हडसन के बच्चे और जनरल नील के बच्चे, उनके वंशज लाल किले में आने वाले थे भारत को गुलाम बनाने के लिए, अपने पूर्वजों ने जो योगदान दिया है उसका जश्न मनाने के लिए। और ये कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा गुपचुप तरीके से किया जा रहा है। लेकिन हमारे 20 सितंबर के कार्यक्रम से उनमें इतना डर पैदा हो गया कि इस कार्यक्रम को बिल्कुल अघोषित रूप से रात में केवल संपन्न करा के उन्हें निकाल दिया गया। और संयोगवश बाद में जब वो आगरा या दूसरी जगह गए, वहाँ भी उनका विरोध हो गया। तो 1857 मनाने की आड़ में अपनी गुलामी को सेलिब्रेट करने की जो सरकारी कोशिश हो जाती किसी भी तरीके से, वो भी बच गई। तो एक ऐतिहासिक काम जिसे कहते हैं ना, दैवीय शक्ति करा देती है। तो 20 सितंबर का हमारा निर्णय इस मामले में बहुत ज़बरदस्त है। तो थर्ड फ्रीडम मूवमेंट जो है इस बात के साथ, इस कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ता रहा कि पहला स्वतंत्रता संग्राम तो 1857 का था, दूसरा स्वतंत्रता संग्राम की परिणति 1942 में हुई, चरम उत्कर्ष था, और तीसरा अभी लड़ना है इसलिए कि अभी भी हम औपनिवेशिक दासता से, पाश्चात्यता से, अंग्रेजियत से पूरी तरह
मुक्त नहीं हुए हैं और साम्राज्यवादी पूंजी से भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं। इसलिए स्वावलंबित और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए थर्ड फ्रीडम मूवमेंट, यह आंदोलन हम लोगों ने 2-3 साल चलाया। लेकिन जब देश के फलक पे बड़े आंदोलन हो गए तो चूँकि कोई संगठन हमारा आग्रह नहीं होता, इसलिए हम लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में अपने आंदोलन का विलय कर